सवाल तो ये है ना कि क्या आपके पापा का सोना रखे थे आपके घर पे? 8 तारीख को 1 लाख का इनाम रख के बताया जाता है अरविंद यादव फरार है, उसके ऊपर 1 लाख का इनाम है। एक मंगेश यादव की हत्या की गई, उन लोग से तो भी बरामद किया गया था। हमारे साथ जो बैठी लड़कियां दो दिख रही हैं वो अरविंद यादव की लड़कियां हैं। वही अरविंद यादव जो लूटकांड हुआ है उसी में जो है इनको भी उठाया गया है और उनको भी 1 लाख का इनामिया बताया जा रहा है। और परिवार के तमाम जो बातें हैं उससे तो यही लग रहा है कि जिस तरीके से मंगेश यादव के घर के लोग बोल रहे थे ठीक उसी तरह की इनकी भी कहानी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगेश यादव के बाद दूसरा इनकाउंटर का नंबर अरविंद यादव का भी था। आइए उनकी बेटियां हैं अरविंद यादव की और हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अरविंद यादव इतने बड़े अपराधी थे कि उन पे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार अयोध्या से कैसे कर लिया जाता है। क्या हुआ था पूरा मामला हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। आप अरविंद यादव की बेटी हैं? हाँ, हम उनकी बेटी हैं। दोनों लोग? हाँ। कितने भाई बहन हैं? एक भाई और 4 बहन, मम्मी पापा, बस परिवार में और कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, अरविंद यादव आपके पिता हैं तो वो क्या करते हैं? मतलब चोरी डकैती इसमें शामिल है ये सारी चीजों में? नहीं, पापा अगर चोरी डकैती में शामिल होते तो कंट्राक्ट खेत नहीं लेते। 10 बीघा घर का खेत है, जानवर इतने अधिक है, किसके बल पे सब फाने थे। क्या करते थे आपके पिताजी? खेती बाड़ी और जानवरों की देखरेख। अच्छा, अगर तो वो अयोध्या से बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हो गए हैं, 1 लाख रुपए उन पर इनाम रखा गया है। प्रूफ हमारे भी पास है, जो हमने एप्लीकेशन छोड़ा 1 तारीख को उठा के ले गई है पुलिस। और अच्छा, पुलिस 1 तारीख को लेके गई? हाँ, पुलिस 1 तारीख को 3 बजे दिन में उठा के पापा को ले गई। कहाँ से? घर से। अच्छा, और 3 तारीख को हमें किसी ने फ़ोन करके बताया कि पापा आपके जयसिंहपुर कोतवाली में आके मिल लो। हम लोग वहाँ जाके पापा से मिले। कितने तारीख को? 3 तारीख को। नहीं, मंगेश यादव का एनकाउंटर 5 तारीख को हुआ है। 5 को भी हम लोग गए थे पापा से मिलने, वहाँ पे पापा नहीं थे, हटा दिया गया था। बोले हम सदर कोतवाली गए, यहाँ से हम लोग सदर कोतवाली गए तो वहाँ बोले पुलिस कि यहाँ नहीं, अरविंद नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अच्छा, इसके बाद से पापा कोई पता नहीं चल रहा था। इतना तो एप्लीकेशन जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था उसके बाद से आप लोग डर गए थे? हाँ, उसके बाद से पापा का पता भी तो नहीं चल रहा था। इसके बाद हम लोग डर गए थे कहीं मंगेश यादव की तरह हमारे पापा के साथ भी फर्जी काउंटर ना किया जाए। अच्छा, क्योंकि पुलिस हमारे पापा को फर्जी फंसा रही, ना तो हमारे पापा का नाम है, ना नोटिस आई, ना उस फोटो में हमारे पापा, फिर भी पुलिस फंसा रही। अगर पुलिस को भरोसा नहीं है इस सब चीज़ों से तो लोकेशन तो निकाल सकती थी मोबाइल से। हमारे पापा को हर बार इसी तरह फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेज देती है और हम लोग हर बार इससे पुलिस की प्रताड़ना को सह के पापा के ऊपर फिर छुड़ाने के लिए लपट जाते हैं कि जाने दो, जो कर रही है सरकार उसे हमें झेलना पड़ेगा। मतलब इसके पहले भी कई बार उनको उठाया गया? हाँ, हर बार इसी तरह फर्जी मुकदमा लगा के हमारे पापा को जेल भेजा गया है। पापा हमारे खेती करते हैं, खेती और जानवर हैं। उसी से घर का खर्च चलता है? हाँ, उसी से घर का खर्चा चलता है। और जो उन पे बताया जा रहा है जो मुकदमे वो सारी चीजें जो लगाया गया है, 1 लाख रुपए का इनामिया जो अभी घोषित कर दिया गया है, तो ये सारी चीजें क्या है? पुलिस उठा के 1 तारीख को ले गई है, इनाम 7-8 तारीख को रखा गया है। ये खुद ही प्रूफ है, आप लोग तो देख रहे हैं ना। इसी तरह हर बार निर्दोष रहते हमारे पापा, इसी तरह फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेजा जाता है। उस दिन 1 तारीख को क्या कर रहे थे आपके पिताजी? पापा धान भर रहे थे, इसके बाद घर पे आए। हम लोग बाजार धान भर रहे थे मतलब पानी लगा रहे थे धान में। इसके बाद घर पे आए तो हम लोग बाजार काटने के लिए गए। पापा सोचे ठेला लेके चले, हम अब चारा जानवरों को घर ले आए। हम लोग काट रहे थे, पापा घर पे ठेला लेने के लिए आए, तब तक आके पापा को पकड़ ली पुलिस। अच्छा, आप लोग पढ़ती हैं? हाँ, हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ती हैं और खेती में अपने पिता का हाथ बटाती थी? हाँ, खेती और जानवर दोनों में पापा का हाथ बटाते थे स्कूल से आने के बाद। फिर उसके बाद 1 तारीख को लेके जाते हैं, इसके बाद आप लोग 2 तारीख को तमाम जगहों पे एप्लीकेशन वगैरह दे देते हैं? हाँ, 2 तारीख को हर जगह से एप्लीकेशन दिया जाता है। और फिर इसके बाद 8 तारीख को इनाम घोषित कर दिया जाता है? हाँ, 8 तारीख को 1 लाख का इनाम रख के बताया जाता है अरविंद यादव फरार है, उसके ऊपर 1 लाख का इनाम है। तो अभी तो बताया जा रहा है कि कल उनकी गिरफ्तारी हुई है? हाँ, जब हम लोग सोशल मीडिया पे आना चालू किए तो पुलिस कल 11 तारीख को हमारे पापा को एसपी कार्यालय में पेश की, बोल के अरविंद यादव के मथुरा से गिरफ्तारी हुई है। अयोध्या की तरफ से? हाँ, अयोध्या की तरफ से गिरफ्तारी हुई है आते वक्त। अब पुलिस हमारे पापा को 1 तारीख को उठा के ले गई है। 28 तारीख को जो लूटकांड हुआ था सुल्तानपुर में, ये कार्रवाइयां सब उसी के लिए चल रही है। तो 28 तारीख को आपके पिताजी कहाँ थे? 28 तारीख को पापा हमारे घर पे ही थे।
जानवरों का चारा वारा लाए, इसके बाद वो लोग को डाले, फिर पापा घर पे थे, सो रहे थे, अच्छा। कहीं नहीं गए थे। 28 अगस्त को जिस दिन वो लूट कांड हुआ उस दिन आपके पिताजी घर पे ही थे? जी, अच्छा। उस दिन हमारे पापा घर पे ही थे। तो अभी तो दिखाया जा रहा है कि सोना वोना सब कुछ बरामद किया गया है उनके पास से। ये सब झूठ है। 1 तारीख को पापा को घर से लेके गए, ना तो हमारे घर की तलाशी ली गई, ना कुछ किया गया, केवल कहें कि हम ले जा रहे हैं, 2 घंटे में पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो हम लोग कहें कि कुछ तो किए भी नहीं, कहे नहीं हम लोग 2 घंटे में पूछताछ करके छोड़ देंगे। लेके गए, इसके बाद 10 दिन तक तो कुछ भी पता नहीं चला। हम लोग जब एकदम घबरा गए तो हम लोग सोशल मीडिया के सामने जब आने लगे तो पुलिस वालों को लगा कि अब हम लोग फंस सकते हैं, तो कल से हमारे पापा को दिखाने लगे। हमारे घर की तलाशी भी नहीं ली गई, तो इतना सब सोना कहाँ से आ गया? उनके साथ रहते हुए हमारे पापा इतना सब कुछ कर लिए थे, कहाँ किए थे? प्रूफ दिखाइए, जहाँ भी किए होंगे CCTV फोटोज तो रहा ही होगा, वहाँ का प्रूफ दिखाइए, ताकि पब्लिक भी तो ये जाने, हम भी जाने कि कहाँ पापा किए थे। ये भी तो सच्चाई है ना, इसे भी तो बताना चाहिए। ये सब झूठ है। ये सारी चीजें जो हुई है ये सब कुछ झूठ है। वो घर पे ही थे? जी, वो घर पे ही थे। 28 तारीख को भी घर पे थे और 1 तारीख को घर से उठा के ले जाती? जी, 1 तो तारीख कितने लोग आए थे, कुछ पता है? नहीं, हम लोग घर खेत में गए थे ना, दीदी थी, हम तो घर पे थे नहीं। अच्छा, आप थी घर पे? नहीं, घर पे नहीं थे, लेकिन दीदी बता रही करीबन 10 लोग के आए थे। 10 लोग थे? तो वो लोग जो है पुलिस की वर्दी में थे? नहीं, सादे वर्दी में थे, STF वाले। अच्छा, STF के लोग थे। अच्छा, वो लोग जो है वो पकड़ के लेके गए? हाँ, वही लोग पकड़ के ले गए हैं। अच्छा, और फिर अभी जो है खबर आ जाती है अचानक से कि वो उनको गिरफ्तार अयोध्या से कर लिया जाता है। और जो लूट का सामान है जो वहाँ से वो सब बरामद करते हैं। हाँ, वही लूट का सामान दिखाते। बताइए भाई, पहले आप ही बताइए कि लूट वहाँ कै करोड़ की हुई है? सुल्तानपुर में लूट कै करोड़ की वहाँ पे हुई है? करोड़ों की लूट बताई जा रही है। 1.5 करोड़ की लूट हुई है ना। अब दिखाया जा रहा है 4 लोग में कि 2 करोड़ इन लोग से बरामद हुआ। जो पहले पकड़े गए हैं 3 आरोपी, उनके पैर में काउंटर किया गया है, गोली मारी गई। एक मंगेश यादव की हत्या की गई, उन लोग से तो भी बरामद किया गया था। तो कितना सोना बरामद किया गया? जितनी लूट नहीं उससे कहीं अधिक तो बरामद किए गया है। ये झूठ नहीं है? मतलब आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें झूठी है? सब झूठ है। 1.5 करोड़ का लूट हुआ है, उसमें 2 करोड़ तो जो हमारे पापा के साथ पकड़े गए हैं उनमें 2 करोड़ की बरामद की है पुलिस। और इसके पहले जो बरामद की है वो नहीं, वो कितना भी बरामद हो, वो कुछ भी हो, लेकिन सवाल तो ये है ना कि क्या आपके पापा आपका सोना रखे थे आपके घर पे? पापा हमारे जब घटना के दिन गए ही नहीं थे, कहीं घर पर ही थे। जानवरों को चारा ले आए, 10-11 बज गया, फिर बाले डाले 2 बज गया, फिर सोए, फिर 3 बजे हम लोग काटने गए चारा, फिर ले आए। तो कहाँ गए थे हमारे पापा? पुलिस फर्जी फंसा रही है। 1 तारीख को ले गई, 11 को दिखा रही है। तो कहाँ से पापा को हमारे बताइए। अच्छा, मंगेश यादव का तो इनकाउंटर कर दिया गया है, तो तमाम लोग जो है नेता वगैरह जो है जा रहे हैं वहाँ पे, संवेदना प्रकट कर रहे हैं। आपके पापा को 1 तारीख से पुलिस उठा ले जाती है, इसके बाद आप लोग किसी को कहते हैं, किसी के पास जाते हैं, बताते हैं ये सारी चीज़ें? नहीं, हम लोग खाली वकील के पास जाके दरखास्त छोड़ते हैं, और कोई मदद करने वाला नहीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था किसके पास और जाएं। कोई आया आपके पास भी कि कैसे ले गए, क्या हुआ? नहीं, कोई नहीं। हाँ, जब पापा को हमारे दिखाया नहीं जा रहा था, फरार बताया जा रहा था, 1 लाख का इनाम रखा गया, तो मंगेश यादव घटना देख के हम लोग भी डरे थे, कहीं हमारे पापा के साथ भी मंगेश यादव की तरह नहीं किया जाए। हमें न्याय चाहिए, हमारे पापा निर्दोष, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। हमें बस इतना ही चाहिए। हमारे पापा किसी अपराधी या किसी घटना से अब संबंध नहीं है। वो खेती बाड़ी करते हैं और हम लोग की परवरिश कर रहे हैं। ये अरविंद यादव की बेटियां हैं और ये सीधे सीधे इन लोग कह रही हैं कि इनके पापा इन सारी घटनाओं में कहीं भी उनका नाम ही नहीं वो गए थे इन सब चीज़ों में। जिस दिन 28 तारीख को वहाँ पे लूटकांड हुआ वो घर पे थे, और 1 तारीख को जो है प्रशासन जो बता रहे हैं कि सादे ड्रेस में लोग आते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं। इसके बाद से जब ये लोग 1 तारीख को उठा के ले जाते हैं तो 2 तारीख को आप लोग कहीं एप्लीकेशन दे देते हैं? हाँ, 2 तारीख को आजमगढ़ से हम लोग सब जगह एप्लीकेशन डाले। 3 को 2 की शाम को पता चला कि पापा को जयसिंहपुर में रखा गया है। 3 को हम लोग गए, पापा को से मिले,
3 तारीख को मिले भी थे? हाँ 3 तारीख को जयसिंहपुर कोतवाली में हम लोग पापा से मिले। कौन से कोतवाली? जयसिंहपुर। अच्छा, 3 तारीख को जयसिंहपुर कोतवाली में आप लोग मिले भी थे? हाँ जयसिंहपुर कोतवाली में 3 तारीख को आप भी मिले गए थे? भी। नहीं, हम नहीं गए थे। अच्छा, मतलब आप गए थे? हाँ हम थे, हमारी दीदी थी, भाई था, मामा थे, मम्मी थी। देखे थे उस कोतवाली में थे आपके पापा? हाँ देखे थे। पापा पानी भी मांगे थे, मम्मी ले आई पानी बाहर से खरीद के देने के लिए। बोले पानी मत दो, ये पानी ठीक नहीं, हम लोग देंगे पानी। तो वहाँ की पुलिस। तो फिर 11 तारीख को किसे गिरफ्तार हो गए फिर वो दोबारा से? अब वही तो हमें भी पूछना है प्रशासन से कि कहाँ से हमारे पापा 11 तारीख से गिरफ्तार किया गया, जब 1 तारीख से घर से उठा के ले गई है तो 11 तारीख को कहाँ से लाके दिखा रही है? हमें भी तो प्रूफ चाहिए कि प्रशासन हमारे साथ कितना बड़ा इंसाफ कर रही है, वही हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे पापा जब खेती बाड़ी में बिजी हैं, हम लोग की परवरिश कर रहे हैं, तब भी परेशान किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि पापा अपराधी नहीं है तो मुकदमा कहाँ से आया? बताइए, यही तो है नतीजा। इस बार ले गई, फिर 7-8 मुकदमा लगाएगी पुलिस। कहाँ से आते हैं मुकदमे? इसी तरह नहीं आते हैं, हर बार इसी तरह फर्जी मुकदमा लगाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।